ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में सबसे बड़े फार्मा एक्सपो का आगाज। 3 दिवसीय CPHI PMEC इंडिया 2022 फार्मा एक्सपो शुरू। 80 देशों के 1500 से अधिक फार्मा इंडस्ट्री फार्मा एक्सपो में ले रही हैं हिस्सा। एग्जीबिशन में देश विदेश के लगभग 4000 विजिटर आने की संभावना। भारत की फार्मा मशीनरी में उन्नति को बढ़ावा देने के लिए प्लेटफॉर्म देता है यह एक्सपो। केमिकल और मेडिसिन कंपनियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। क्या आप फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को जरूर देखें। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में, ये ग्रेटर नोएडा के परी चौक से चंद कदमों की दूरी पे है और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया का फार्मा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपो लगा हुआ है। CPHI PMEC इंडिया 2022 के नाम से ये एक्सपो लगा हुआ है। इस पर हमने बातचीत की इस एक्सपो के आयोजक योगेश मुद्राज से और जाना क्या है इस एक्सपो में खास, क्या है भारत में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति फार्मा इंडस्ट्री की और क्या है समस्याएं, क्या है चैलेंजेस फार्मा इंडस्ट्री की। इसमें कोई शक नहीं, बीते 50 साल में फार्मा इंडस्ट्री ने शानदार जो है प्रमोशन किया है, अच्छा कर रही है फार्मा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट में भी। खास करके जेनेरिक जो दवाइयां होती हैं अमेरिका को सप्लाई कर रही है। एड्स की भी दवाइयां जो है साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और ख़ास बात बता दूं, जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का, उसमें फार्मा इंडस्ट्री का खासा योगदान है उसे कम करने के लिए। और ऐसे में CPHI का आयोजन किया जा रहा है, जो सबसे बड़ा फार्मा एक्सपो है इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में। और ये हमारे साथ आयोजक हैं योगेश जी। योगेश जी, स्वागत है आपका ग्रेट न्यूज़ में। तो पहले तो जो CPHI का जो आप आयोजन कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सो ये जो CPHI इंडिया और PMAC इंडिया जो फेयर है, ये हमने 15 साल पहले चालू हुआ था। अभी 15th एडिशन है। एक छोटे पैमाने पे मुंबई में चालू किया था, उधर से बढ़ के अभी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में हमने 4 साल से शिफ्ट किया है। और ये सबसे बड़ा साउथ एशिया का फेयर है। ये फेयर में 1500 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स है फ्रॉम 80 कंट्रीज़। ये उसका स्प्रेड अराउंड 100,000 स्क्वायर मीटर्स, 1 लाख स्क्वायर मीटर्स के एरिया में है। और सारी टेक्नोलॉजी, सारी इनोवेशन, सारे नए प्रोडक्ट्स, सारे जो मशीनरी है इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी है। सो सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने मिलेंगी। पूरे वर्ल्ड ओवर से अच्छे टॉप के लीडर्स, स्पीकर्स, इनोवेटर्स आए हुए हैं। सो एनीबडी हु इज रिलेटिंग टू फार्मा इंडस्ट्री, इट्स अ मस्ट अटेंड इवेंट नाउ। अच्छा, खास कंपनियों का नाम बता दीजिए और यहाँ पे क्या सेमिनार्स या वो उस तरह के भी आयोजन होंगे, क्या टॉपिक रखा गया है उसमें? यस, सो यहाँ पे बड़ी कंपनी से लेके डॉक्टर रेड्डी से लेके हेट्रो से लेके आपके औरोबिंदो से लेके बड़े फर्म्स इन मशीनरी में SCG से लेके एक्सेलेंस यूनाइटेड से लेके बहुत सारी बड़ी कंपनियां जो कितने कंपनी होंगी जो यहाँ पे एग्जिबिट कर रही हैं और कितने आपको उम्मीद है कि आपको यहाँ पे देखने लोग आएंगे? सो 1500 से ज़्यादा कंपनी यहाँ पे एग्जिबिट करी है और ओवर 3 दिन फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े 50,000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं ये 3 दिन में। आज फर्स्ट डे पे आप देख रहे हो इतना रश है और 2 दिन है, उसमें वी आर एक्सपेक्टिंग 50,000 फार्मा प्रोफेशनल्स टू कम एंड अटेंड दिस। ये B2B इवेंट, यहाँ पे कंज्यूमर्स नहीं आते, फार्मा प्रोफेशनल्स आते हैं। इसमें कोई शक नहीं, फार्मा इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जस्ट लाइक जैसे मैंने पूछा था कि जो आपका चाइना हमारे साथ अभी भी हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या क्या वो है जी? So basic dependence of India on China is on API, which is active pharma ingredient, जो आपके दवाई में जो सबसे important chemical रहता है। बिकॉज चाइना का जो प्राइसिंग है, कॉस्टिंग है, विच इज अबाउट 30% लेसर देन व्हाट हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर। तो इंडिया में हम लोग पहले मैन्युफैक्चर करते थे API, जब से चाइना में ये सब्सिडीज दी गई है और जो मैन्युफैक्चरिंग सस्ते में हो रहा है, तो इंडियन हैव shut down on the basic APIs, but we have migrated to more complex APIs जो high end APIs है। और फिनिश ड्रग्स में हम लोग बहुत आगे हैं चाइना से। तो हम लोग वो दवाई के लिए, लेकिन जो पाउडर लगती है हम लोग चाइना से इंपोर्ट करें। तो आज गवर्नमेंट की फोकस है, गवर्नमेंट इज़ नाउ PLI स्कीम आई हुई है जिससे वो API मैन्युफैक्चरिंग के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। बट अभी वो PLI स्कीम में जो डिफरेंस जो मुझे पता चला है, वो उतना 30% गैप ब्रिज नहीं हो रहा, मतलब कि बरकरार है। तो इतना ब्रिज नहीं हो रहा, इसके लिए ज़्यादा अभी फार्मा कंपनी उसमें उतने इंटरेस्ट से आई नहीं आगे। लेकिन अगर हम लोग वो थोड़ा गैप ब्रिज करें तो डेफिनेटली देयर विल बी बिग रिस्पांस फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्री, आई एम श्योर। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें हैं कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहाँ खड़े हैं अभी, क्योंकि एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट जो है अफोर्डेबल प्राइस पे जेनेरिक दवाइयों को जो है बढ़ावा दे रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि शेयर प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो ऐसे में R&D के लिए काफ़ी फंड्स चाहिए, तो इसमें हम कहाँ खड़े हैं या उसमें और क्या आवश्यकता है, गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट करे, क्या कहेंगे आप?
So definitely, I think we have to create a research and development thought process in India because we are seen as a cheap manufacturer, of course, of quality drugs and medicines in India. We are in vaccines. देखो तो we are the market leaders in vaccines. जी, अब globally compete करने के लिए भी चाहिए हमें। हाँ, वही है। So but अगर आपको चाहिए कि innovation, नया ड्रग, नया मेडिसिन इंडिया से अगर इनोवेट होके आए तो उसमें एक बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और वो उसके लिए गवर्नमेंट का भी सपोर्ट लगेगा बिकॉज उससे क्या होगा कि आज आई एम श्योर वो जो रेशियो है सक्सेस का इज 1:10, 10 मैन्युफैक्चरर्स उसमें रिसर्च में घुसेंगे तो उसमें से एक कोई सक्सेसफुल होगा। सो इफ़ यू वांट टू प्रमोट दैट इनोवेशन कल्चर, गवर्नमेंट का एक बहुत वो दृष्टिकोण आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगा कि विल ऑलवेज रिमेन एज अ जेनरिक मैन्युफैक्चर इन दिस कंट्री, विल प्रोवाइड गुड लो कॉस्ट मेडिसिन, लेकिन हम लोग जो भी वैल्यू में 14th है वहाँ ही रहेंगे। जो मैं 4 साल से सुन रहा हूँ कि हम लोग वी आर द 14th इन द वर्ल्ड इन वैल्यू वाइल 3rd in terms of volume, which has remained the same pre-pandemic and post-pandemic. It hasn't changed. But if you want to increase the value terms, I think we'll have to look at innovation. लास्ट सवाल, कितने बिलियन की इंडस्ट्री हमारी ये बन चुकी है? So ये $30 billion की इंडस्ट्री है, सॉरी $50 billion की इंडस्ट्री है जो अभी बढ़ के 130 तक जाएगी ऐसे एस्टिमेट है बाय द 2030। सो $50 billion में से नियरली 50% डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स है उसमें। ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे योगेश जी जो हमसे रूबरू थे और फार्मा इंडस्ट्री के बारे में हमने इनसे विस्तार से बातचीत की। CPHI नाम से इंडिया एक्सपो मार्ट में फार्मा एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इसकी हम और अपडेट आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए ग्रेनो न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़। नमस्कार।